हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू मी। और एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 7 है, क्योंकि मैंने बताया था ना, मैंने एक एक्स्ट्रा करवा दिया है। तो आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये 4 तरह के होते हैं। एयर पोल्यूशन। तो देखिए, ये जो चैप्टर मैं तैयार कर रही थी ना, तो उस समय ना मुझे एक बात अजीब सी लगी। अब देखिए वो क्या थी कि अब जिस तरह मैं योगा और वर्कआउट दोनों करती हूँ। अब अभी सुबह मैं योगा करती हूँ, उसके बाद शाम को मैं वर्कआउट करती हूँ। तो अब ये सिचुएशन है कि पहले जो सुबह सुबह का मौसम होता था, 4 से लेके 5 बजे तक का बिल्कुल ठंडा मौसम रहता था, मैं हर तरह से कर लेती हूँ। और आज जबकि ये सिचुएशन है, सुबह 4:30 बजे भी जब मैं योगा करती हूँ ना, मुझे एक्स्ट्रा टेबल फैन लगाना पड़ता है। इस कदर गर्मी बढ़ गई है। तो इवन मैंने अपनी सास से भी जिक्र किया था इस बात का कि अम्मा, गर्मी मुझे ही लग रही है या सचमुच बढ़ गई। कहते कि बेटा सबको लग रही है, और वाकई में गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो एयर पोल्यूशन देखिए क्या है। अब आप लोगों को पता ही है, जो हमारे आसपास जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनसे जो धुएं निकलते हैं, जो चिमनियाँ बनाई होती हैं, हिंदी में चिमनी बोलते हैं, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो वो ऊपर जाके जम जाता है, जो भी डस्ट वगैरह होता है। और जब बारिश होती है तो वो बारिश के जरिए नीचे आता है। इसी को एयर पोल्यूशन कह देते हैं। और साथ में जो बारिश आती है उसको एसिड रेन कह दिया जाता है। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, कोई ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचा रहा है, या मतलब कि ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने सुन रहा है या चिल्ला रहा है, जैसे ये बसों के हॉर्न वगैरह, ये नॉइज पोल्यूशन के अंदर होता है। इंसान की किसी भी आवाज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता एक हद तक है। लैंड पोल्यूशन। तो देखिए अब इसमें क्या है कि भारत जो है, हमारा देश है, वो उसको सिर्फ एक देश कहना तो ठीक नहीं होगा, वो कई देशों का समूह है। अब देखिए वो कैसे है। दक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉल है, काली मिट्टी है, वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है। और उसी तरह अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो है, जो उसके आसपास का जो भी एरिया है बंगाल की खाड़ी तक, तो मतलब बे ऑफ बंगाल, चलो खाड़ी शब्द तो शायद किसी को नहीं पता होगा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो इसलिए। तो जो बे ऑफ बंगाल तक का एरिया है, वो गेहूं की फसल के लिए सबसे अधिक उत्तम है। तो देखिए अब क्या हो रहा है। अब ये लैंड पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है ना, अपना जो वेस्ट है वो ऐसे ही बहा देती है धरती पर, मतलब जंगलों में या कहीं पर भी खाली मैदानों में। तो उससे क्या है भाई, नेचर तो अपना काम करेगी, उसको ऑब्जर्व करेगी। तो उससे क्या होता है कि जो भूमि का उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है, नेचर खत्म हो जाता है भूमि पर। तो उसी तरह हमारे आसपास वनों की कटाई की जा रही है। एक आंदोलन चला था वनों की कटाई को रोकने के लिए, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी, वो इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो क्या है कि ये जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो ठीक है, पेड़ काट दिए जाते हैं, तो अब बारिश आएगी तो उस मिट्टी को बहा के ले जाएगी। इससे क्या होता है कि उस जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। वाटर पोल्यूशन आप लोगों को पता ही है। वाटर पोल्यूशन में देखिए क्या है कि जब ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होती है, अपना वेस्ट मटेरियल नदी में बहा देती है, और उसी नदी के पानी को अगर कोई पी लेता है तो उसको कई तरह की बीमारियां लग जाती है। उसके अलावा 2 प्रॉब्लम और है जिससे भारत जूझ रहा है। क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन ओजोन लेयर का नष्ट हो जाना। हाँ, ओजोन कोई गैस नहीं है, ओजोन एक लेयर है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे है? CO2 का वातावरण में बढ़ जाना, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और वो CO2
जो अंदर ही अंदर है, जो हमारे जो अर्थ है उसको गर्म करती है। ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? मैन मेड CO2 के हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाने से। अब देखिए इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, इससे जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर लेवल तक हो जाता है, और इसके साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ नदियां सूखने तक लग जाती है। ओजोन अगर बहुत मात्रा में CFC अगर यूज किए जाए तो उससे हमारे ओजोन लेवल में छेद हो जाता है। ये CFC क्या है? ये कूलिंग सब्सटेंस में यूज होता है, लाइक एयर कंडीशनिंग या एरोसोल का इस्तेमाल, या और भी कई CFC और एरोसोल के इस्तेमाल से, या फिर कार्बन के इस्तेमाल से। ये कहाँ पाया जाता है? ये फायर सब्सटेंस में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से ये सिर्फ ये नहीं कि कोई एक इस्तेमाल करेगा कि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, हाई लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। इससे हमारा ओजोन डिप्लेक्शन होता है। अब इससे नुकसान क्या है? ठीक है, अब जो ये ओजोन लेयर है ना, ये सूरज की किरणों को धरती पर, अल्ट्रावायलेट रे को धरती पे आने से रोकती है। और अब ये समझिए कि यहाँ पर अगर छेद हो गया तो ये डायरेक्ट आएंगी, इससे स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। तो ये हमारा पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।